नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फ़ाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। देखिए, हर मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है। पहले तो ये सपना होता है कि एक कार खरीद ले लाइफ में। फिर जब वो कार आ जाती है तो एक ना एक दिन ये सपना हो जाता है कि उस कार को अपग्रेड करके वो एक जर्मन कार खरीद ले, जैसे कि BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, इस तरह की गाड़ियाँ। और फिर शायद आगे चल के लंबोर्गिनी, रोल्स रॉयस वगैरह भी खरीदने का सपना हो जाता है। तो मेरी आज की कहानी मेरे एक ऐसे ही सपने को साकार करने के बारे में है। आप सोच रहे होंगे इसमें अडानी जी ने मेरी कैसे मदद की, अडानी शेयर से क्या लेना देना है, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। लेकिन आज की कहानी ऐसा ही एक सपना सच करने के बारे में है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने कैसे दिसंबर के महीने में अपना काफ़ी बड़ा लॉस के ऑप्शन सेलिंग के को लेके, उस वीडियो में काफ़ी लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया सच बाहर आने के लिए। लेकिन कई लोगों ने ये भी पूछा कि जो चीज़ मैंने नहीं बताई, मैंने कुछ बोला अडानी के बारे में एक वीडियो में, वैसे भी काफ़ी समय से पेंडिंग था, क्योंकि जब मैंने अपनी एक स्टोरी डिजिटल ब्लॉगर के चैनल पे भी सुनाई थी तो लोग डिटेल में जानना चाहते थे कि अडानी के स्टॉक से मेरे को इतना प्यार क्यों है। क्योंकि शायद मेरे को अडानी से उतना प्यार नहीं है, जबकि अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूएबल लगती है। लेकिन एक वो ही चीज़ को लेकर मैं कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ उसके बारे में आपको बताऊँगा। और फिर मैंने एक और वीडियो बनाया। उस वीडियो में मैंने एक छोटा सा पार्ट दिया था अपनी अडानी की कहानी को लेकर, तो लोगों ने थोड़ा और डिटेल मांगा, तो आज मैं डिटेल्स दूंगा। लेकिन शायद मैं बोर्ड पे नहीं जाऊंगा, स्क्रीन शेयर करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। आज ऊपर ऊपर से बताता हूँ अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कि कैसे अडानी जी ने मुझे मेरी BMW खरीदने में मेरी मदद की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं एक स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल हूँ और मैं ऑप्शन सेलर हूँ। मतलब मैं केवल ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में नहीं जानते, खासकर ऑप्शंस के बारे में नहीं जानते, तो इस कहानी से आप थोड़ा कम रिलेट कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहानी को पर जनरिक रखूँगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपको दोस्तों लग रहा है कि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, आप कुछ सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो पर लाइक क्लिक कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए। और आज मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हो गए 1900, 1900। मेरी ये भी इच्छा है कि जल्दी ही मैं 2000 का आंकड़ा पार कर लूँ, पार तो कर ही लूँगा। लेकिन अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर एक बेल का आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। मोस्टली मेरे वीडियो स्टॉक मार्केट को लेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर होते हैं, तो मुझे मदद मिलेगी और ऑब्वियसली आपको भी अच्छे वीडियो सुनने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरी जो 25 साल की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ख़ासकर पिछले 4 साल में कोविड टाइम से थोड़ा आगे पीछे से लेके जो मेरी ऑप्शन सेलिंग की जर्नी है, ऑप्शंस की जर्नी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जैसे हमने बोला कि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, तो एक बेचने वाला हूँ, खरीदने वाला नहीं हूँ। ऑप्शन सेलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, जिसमें आपका प्रॉफिट तो लिमिटेड होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब कि आप कमा तो 1 लाख रुपए पे महीने में सपोज 1,000 रुपये ही सकते हैं, 10,000 रुपये ही सकते हैं, लेकिन गंवाने को आप 1 लाख लगा के कभी कभी 2 लाख भी गंवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो प्रॉफिट लिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, लेकिन उसी के चलते प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, नहीं तो ऐसा कोई करेगा ही नहीं। तो ये मेरा स्टाइल है स्टॉक मार्केट में लेके। मेरा स्टाइल क्या है, मैं 3-4% हर महीने कमाना चाहता हूँ। और जर्नी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा वीडियो डिजिटल ब्लॉगर पे है, उस जर्नी के बारे में मेरा इंटरव्यू है उसमें। पिछले एक 4-6 महीने में थोड़ा सा उसमें अप्स एंड डाउन आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। 2 साल पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो वाले हैं, PR सुंदर, बेसिकली स्टॉक मार्केट के वीडियोस बनाते हैं, वो भी ऑप्शन सेलर है। उनका एक वीडियो देखा कि कैसे अडानी के शेयर्स ने उनको उनकी मर्सिडीज़ खरीदी। ऑफ कोर्स उनकी मर्सिडीज़ 101 करोड़ 70 लाख रुपए वाली मर्सिडीज़ थी, लेकिन कैसे अडानी शेयर्स ने उनको हेल्प किया मर्सिडीज़ खरीदने में। तो कहीं ना कहीं से एक वो इंस्पिरेशन भी दिमाग में आई। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि उन्होंने कुछ समय बाद एक ऐसा वीडियो भी डाला जिसमें उन्होंने बोला अडानी के शेयर से दूर रहो। तो हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि एक तरफा जर्नी होती है, आप घटा बढ़ा जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, ऐसे चल रहा है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, उसके बाद मैंने अडानी के शेयर्स खरीदे। मैं आपको अपने अडानी शेयर्स की स्टोरी एक बार बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात है, जब स्टॉक मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक तरफा ऊपर जा रही थी, कोविड से पहले की बात है। तो मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने बताया यार अडानी का कोई भी शेयर खरीद लो, ऊपर ही जाएगा। उसने क्या बताया, मैंने उसको बताया, उसने बताया।
तो फिर मुझे पता नहीं था अडानी शेयर्स के बारे में उसमें बिल्कुल भी, लेकिन कहीं ना कहीं अडानी को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था, तो मैंने एक, उस समय जी एंटरटेनमेंट बहुत चल रहा था, मैंने एक अडानी एंटरटेनमेंट का शेयर खरीद डाला ऐसे ही, बस आप जो शेयर सामने अडानी एंटरटेनमेंट खरीद डाला, मैंने कहा एंटरटेनमेंट के शेयर्स, मीडिया के शेयर्स अच्छे चल रहे हैं। वो बात अलग है, बाद में पता चला कि वो शेयर अडानी एंटरटेनमेंट का नहीं था, वो अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर था। लेकिन मैंने उस शेयर को 400 रुपये पे ख़रीदना शुरू किया, और मेरी एक ये आदत है कि मेरे अमाउंट, मेरे जो पूरा पोर्टफोलियो साइज़ है उससे 5% ज़्यादा मैं एक शेयर नहीं खरीदता हूँ। तो 400 से ख़रीदना शुरू किया, लगभग 600 रुपये तक मैंने उस शेयर को ख़रीदा, फिर मेरी अपर लिमिट आ गई, फिर मैं उसको पकड़ के आराम से बैठ गया। अगले कुछ सालों में वो शेयर्स मेरा 4000 रुपये तक भी गया, थोड़ा सा मैंने उसमें प्रॉफिट भी बुक किया उसमें, तो बहुत ज़बरदस्त मेरे को अडानी ने उस समय रिटर्न दिए। वो बात अलग है, लास्ट ईयर जब हाइडेनबर्ग की न्यूज़ आई थी तो शेयर काफ़ी नीचे गिर गया था, मैंने उसमें लगभग 1800 रुपये से 2000 रुपये की रेंज में सारे शेयर्स निकाल दिए थे, बस 50 शेयर्स टोकन के लिए रखे हुए हैं। ये तो उसमें मैंने अच्छा पैसा कमाया। लेकिन जो मैं बात अभी आपको बताने वाला हूँ कि अडानी में मैंने, अडानी से ने मेरी BMW कैसे स्पॉन्सर की, वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो जो मैंने पैसा बनाया वो तो अलग था। हुआ क्या दोस्तों, मेरे 50वें बर्थडे पर, जो लास्ट ईयर जनवरी में था, उसके लिए मैंने काफ़ी समय पहले से सोचा हुआ था कि अपना 50th बर्थडे से पहले एक BMW, एक जर्मन कार ख़रीद लेनी है। तो मैंने डिसाइड किया था कि हम एक BMW ख़रीदेंगे। तो एक BMW खरीद ली। अब स्टॉक मार्केट वाले इंसान है तो पहली बात तो इतना कैश किसी के पास होता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने उसको डाउन पेमेंट करके EMI पे वो कार ख़रीद ली। ठीक है, अब अगर EMI का आप बेस मोटा मोटा लॉजिक देखें तो मान लीजिए आप 40 लाख रुपए का कार लोन लेते हो, तो 5 साल का 7%, ओके, मोटा मोटा ही पकड़ लो, तो आपको लगभग 78,000, 78,000 रुपये की EMI आपकी बनती है। तो मैंने ये लगभग इसी रेंज में अपना लोन ले लिया। और फिर क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी कर रहा था, तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस कार की EMI में ऑप्शन सेलिंग करके चुकाऊंगा। और क्योंकि वो अडानी वाला PR सुंदर जी का वीडियो मेरे दिमाग में था, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं अडानी से चुकाऊंगा। और मेरी ऑप्शन सेलिंग एक तरह से अच्छी चल भी रही थी। अडानी की जर्नी एक अलग है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 25 लाख रुपीज़ इस काम के लिए सेपरेट कर दिए। और अडानी का अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, कि ऑप्शन सेलिंग में आप कॉल, जो मेरा स्टाइल है उसको हम बोलते हैं स्ट्रैंगल बेचना। ऊपर की कॉल बेच दो, नीचे की पुट बेच दो। और अडानी के चार लॉट्स, ऊपर के कॉल नीचे की पुट बेचो, तो आपको लगभग 21 लाख पड़ते हैं। काफ़ी महंगा स्टॉक है क्योंकि उसकी IV ज़्यादा है और वही उसका मज़ा है। तो बेसिकली अगर आप आज की डेट में, मान लीजिए अडानी आज 3275, 3275 का शेयर है, तो अगर मैं उसकी 4 लॉट ऊपर के बेच दूँ लगभग 3800 पे, और 4 लॉट पुट बेच दूँ लगभग 2800 पे, तो आपको लगभग उसमें 81 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। और क्या होगा कि आपको 1050 पॉइंट्स की रेंज मिल जाएगी। मतलब अडानी का शेयर इन 1000 पॉइंट्स 2810 और 2890 इस बीच अगर घूमता रहा एक महीना, जो कि बहुत बड़ी रेंज है, 25% ऊपर नीचे की रेंज है, इस रेंज में घूमता रहा, तो ये 1 लाख रुपए आपकी जेब में आ जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका। अगर मैं लकी हूँ, अगर मैं आके बिल्कुल नहीं पी रहा अडानी का शेयर, तो इसमें से 80% पैसा पूरे महीने का इंतज़ार भी करना है मेरे को, अभी नहीं करना है। महीने के 15-20 तारीख तक मेरे को मिल जाएगा और मेरी EMI आ जाएगी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर थोड़ा बहुत शेयर मूव करे तो एडजस्टमेंट्स करके पैसा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट करे तो फिर काफ़ी ज़्यादा खतरा भी हो सकता है, उसके बारे में हम करेंगे बाद में बात। तो ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सेटअप, हर महीने में ये सेटअप करता हूँ और मोर और लेस मेरे को कंसिस्टेंटली इनकम आ जाती है। तो ये पैसा मैं कैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली इस पूरी यात्रा में अडानी का ऑप्शन सेलिंग, अडानी का स्ट्रैंगल बेचने की यात्रा में मेरे 4 दोस्त हैं। कौन कौन मेरे दोस्त हैं दोस्तों? सबसे पहला है अडानी का हाई IV, मतलब हाई वॉलेटिलिटी, जिससे कि हाई प्रीमियम मिलते हैं। होता क्या है दोस्तों, क्योंकि अडानी के शेयर में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट उस वॉलेटिलिटी की रेस्पेक्ट करते हुए उसके ऑप्शंस में प्रीमियम से बहुत जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस का शेयर भी 3000 रुपये का है, अडानी का शेयर भी 3000 रुपये का है, तो रिलायंस के शेयर पर 3300 रुपीज़ की कॉल मार्केट में मान लीजिए 20 रुपये की मिलेगी, राइट, फॉर एग्जांपल। लेकिन अडानी की 3300 रुपीज़ की कॉल
आपको 200 रुपये की मिल जाएगी। तो समझ लो कि 10 गुना डिफरेंस। इसीलिए अडानी में क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो उसमें प्रीमियम भी ज़्यादा होता है, लेकिन उसका मार्जिन भी ज़्यादा है। अगर रिलायंस के एक लॉट पे आपको 1.5 लाख रुपीज़ का प्रीमियम देना पड़ता है ऑप्शन सेलर की तरफ से, अडानी के एक लॉट पे ही आपको लगभग 5 लाख रुपये 5.5 लाख रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है ऑप्शन सेलर की तरफ से। तो एक तरह से ये जो हाई आईवी है इसका मतलब हाई प्रीमियम। तो ये मेरा पहला दोस्त है, हाई आईवी हाई प्रीमियम। क्योंकि कहीं थोड़ा सा पैसा खर्च करके, थोड़ा सा तो नहीं है, पैसा तो काफ़ी, फिर भी मेरे को बहुत बड़ी रेंज 1000 पॉइंट्स की रेंज अडानी में मिल जाती है। मेरा दूसरा दोस्त इस जर्नी में है, वो है टाइम या थीटा डीके। होता क्या है दोस्तों कि अगर अडानी आज 2300 रुपीज़ के आसपास है और मैंने 3300 के आसपास है, मैंने 3800 की कॉल बेच दी, 2800 की पुश बेच दी, तो हर रोज़ एक तरह से मेरे को 1 लाख रुपए मिल गए 4 लॉट करके, 4 कॉल 4 पुट बेच के। तो लगभग अगर महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन है, अगर शेयर यही रहे तो उन 1 लाख में से 5-5 हज़ार मेरे कंफर्म होते जाएंगे एक तरह से हर रोज़ में 5, क्योंकि 20 ट्रेडिंग सेशन में 1 लाख रुपये डिवाइड कर लो। मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, एग्जैक्टली इतना नॉर्मल कर्व नहीं रहता है। तो टाइम एंड थीटा, तो टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम एक्सपायरी डेट के पास आते जाते हैं, थीटा डीके हमारा दोस्त बनता जाता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर के लिए थीटा डीके इज़ द बिगेस्ट फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरी दोस्ती। तीसरी दोस्ती जो मेरी होगी वो बिग रेंज। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1000 पॉइंट्स की रेंज में अगर ये शेयर मूव करे तो मेरे को प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, राइट। इस रेंज के अंदर है। और कई बार इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं मिलता है, बहुत ही कम महीने ऐसे होते हैं जिसमें अडानी 300 400 500 पॉइंट से ज़्यादा मूव करता है। और अगर लिमिटेड मूव करता है तो मेरे को और ज़्यादा पैसा बन जाता है, क्योंकि मैं एक तरह से दूसरी साइड जो प्रॉफिट मेकिंग साइड है उसको थोड़ा दूसरी तरफ खिसका देता हूँ, तो पैसा और ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, तो 1000 पॉइंट की रेंज ये मेरा तीसरा फ्रेंड होगी। चौथा फ्रेंड क्या है दोस्तों, वो है मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा सेंटीमेंट और मेरी जो हिस्ट्री है। क्योंकि इस शेयर में मैंने पिछले 14 महीने में एक भी बार पैसा नहीं गंवाया, और बीच बीच में तो बहुत ही खतरनाक महीने भी आए थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है इसमें, और मेरी हिस्ट्री है शेयर के साथ, और मेरे को पता है पब्लिक सेंटीमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अडानी के शेयर्स के पीछे कुछ लोग इतने ज़्यादा पागल हैं। और जब मैं अडानी शेयर्स बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरा प्राइमरी इस समय अडानी एंटरप्राइज़ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जबकि अडानी के बहुत सारे शेयर्स हैं, उनमें किसी में भी ट्रेडिंग कर सकता था, लेकिन मैं अडानी एंटरप्राइज़ की शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो 3300 के आसपास आजकल चल रहा है। तो दोस्तों लोगों का सेंटीमेंट इतना ज़बरदस्त है कि कोई भी मार्केट में सरकार को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो शेयर बहुत तेज़ी से आगे भागने लगता है। और उस भागने में क्या होता है दोस्तों, वॉलेटिलिटी शेयर की बढ़ जाती है, तो प्रीमियम्स भी बढ़ जाते हैं। तो एक तरह से हर महीने एक दो ऐसे झटके अडानी में आते हैं जो एक तरफ से मानो तो नुकसान भी दे सकते हैं बड़ा, लेकिन दूसरी तरफ से मानो तो उस समय उन शेयर्स की आईवी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि प्रीमियम्स भर भर के मिलते हैं। जो चीज़ सुबह जो कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन आपको 100 रुपये का था, वो वॉलेटिलिटी बढ़ने पे 200 रुपये का 150 रुपये का भी हो जाता है। तो दोस्तों ये चारों फ्रेंड्स के साथ जो एक हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। अडानी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़बरदस्त है इन टर्म्स ऑफ मार्केट का डार्लिंग शेयर रहा है, ये बहुत बड़ी वेल्थ बनाई है। गौतम अडानी एक बार दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी कुछ दिनों के लिए बन गए थे, इतनी तेज़ी से अडानी के शेयर्स फ्लक्चुएट करते हैं। इसमें जो मेरी कलाकारी जो मैं मानता हूँ वो ये है कि जो मेरी एबिलिटी है बहुत एग्रेसिव एडजस्टमेंट करने की। हाँ दोस्तों, क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, नवंबर का एंड और दिसंबर के बिगनिंग का महीना जब बीजेपी ने 3 स्टेट्स जीती थी, तो उस समय अडानी के शेयर्स ऐसे पागल हो गए थे, स्टॉक मार्केट भी पागल हो गई थी, अडानी के शेयर्स ऐसे पागल हो गए थे कि अडानी का शेयर 2200 से 3200 बहुत तेज़ी से मूव कर दिया लगभग 2 हफ्ते के अंदर। तो एक तरह से वो इतना डेंजरस पीरियड मेरे लिए था, क्योंकि मैं केवल 1 लाख रुपए कमाने के लिए सेटअप लगाया था, लेकिन ऑलरेडी मेरा 4 दिन के अंदर 5 लाख रुपीज़ का लॉस था उस पोजीशन में, उस सेटअप में। और वो 5 लाख रुपीज़ का लॉस जो था, उसको जो एडजस्ट करने के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए, जो स्पीड चाहिए, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, और जो हिस्टोरिकल कॉन्फिडेंस चाहिए, कहीं ना कहीं वो सब मेरे पास था। और आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, जो 5 लाख रुपीज़ का मेरा लॉस था, 80,000 अगर आप कमाने चले हो और 5 लाख आप कमा दो तो कितना लगे। वो जो 5 लाख रुपीज़ का लॉस था, इतने एग्रेसिव मैंने पुट सेलिंग की
तो उसमें क्या हुआ कि मतलब 5 लाख, आप समझ रहे हो ना कि गाड़ी के 2 टायर बिक जाते हैं, राइट? पैसे आने की बजाय। लेकिन उस समय इतनी तेज़ी से एडजस्टमेंट्स किए मैंने, पुट सेलिंग एडिशनल थोड़ा कभी कभी एक्स्ट्रा पुट सेलिंग करनी पड़ जाती है, तो वो 20 लाख से थोड़ा ऊपर भी चला जाता है इन्वेस्टमेंट आपका। लेकिन वो एक्सट्रीम केसेस में होता है, 90% ऑफ द केसेस एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना पड़ता, उसी पैसे में एडजस्टमेंट हो जाता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ 25 लाख जो सेट असाइड किए थे उसमें से भी 20 लाख के करीब यूज़ होते हैं मेरे हर महीने मेरे को ईएमआई पे करने के लिए। तो हाँ, होता क्या है कि जब इतनी तेज़ी से शेयर ऊपर या नीचे की तरफ जाता है अडानी में, तो आईवी बढ़ जाती है, आईवी बढ़ जाती है। जो जनरली 40-45 के बीच में अडानी की आईवी रहती है, वो 85, 90, 100 भी हो जाती है। तो उस समय क्या होता है दोस्तों, ऑपोजिट साइड के प्रीमियम्स भी बहुत ही ल्यूक्रेटिव, बहुत ही लोभ देने वाले होते हैं। और जो मैंने उस समय पुट सेल किए, जो सुबह सपोज अडानी का शेयर 2200 से 2500 का हो गया, तो 2500 का पुट सपोज 200 रुपये का हो गया उस समय, तो वो दिन ख़त्म होते होते अगर मार्केट थोड़ी शांत होगी तो शेयर अगर वहीं भी रहेगा, वो 200 रुपये वाला 140 का ही रह जाता है। तो इतना ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशन होता है। तो खैर इस टर्बुलेंस में बहुत तेज़ी से रिएक्ट करना पड़ता है, और उसकी क्योंकि मेरे को आदत है इसलिए मैं कर पाया। और फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उस महीने भी दोस्तों, जो 5 लाख रुपए का लॉस मेरे को दिखा रहा था, उस महीने भी मैं अडानी के शेयर में उसके ऑप्शन सेलिंग में पॉजिटिव बाहर निकला। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो एक तरह से मेरे को लगभग 14 महीने कंसिस्टेंट ईएमआई पेइंग मंथ्स की तरह से हो गए। ऐसा नहीं हर महीने ईएमआई पे हो रही है, लेकिन किसी महीने दोगुने से भी ज़्यादा बन जाता है पैसा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा ये चल रहा है। और क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल का, राइट, क्योंकि अच्छा अडानी में मेरा एक्सपीरियंस क्या है, जब मैंने शेयर्स शुरू में ख़रीदे थे तो मैं कवर्ड कॉल लिया था उसका। फिर क्योंकि अडानी एक तरफा ऊपर भाग रहा था, तो फिर मैंने कैश सिक्योर्ड पुट सेल करने शुरू कर दिए। तो एक तरह से मैं उसमें एक्सपेरिमेंट करता जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ ये पैसा कमाने में है, वो है कि एडजस्टमेंट करने के टाइम में बहुत कूल रहता हूँ, क्योंकि आदत है। क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ी कैपिटल का सहारा भी मुझे पता है कि अगर और पैसा लगाना पड़ा तो किसी और पोजीशन से निकाल के मैं अडानी में लगा दूंगा। और ऐसे ही कभी कभी अडानी से पैसा निकाल के किसी और पोजीशन में लगाना पड़ जाता है। पिछले साल दिसंबर में क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से भागी, तो अडानी को मैंने इतने अच्छे से संभाल लिया, उसमें प्रॉफिट हो गया। भले ही मेरा बाकी पोजीशंस में अच्छा बड़ा लॉस था, लेकिन मेरी ईएमआई निकल गई। तो गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि पिछले 15 महीने से अडानी मेरी ईएमआई पे कर रहा है। इनफैक्ट इतना पैसा मैंने अडानी की ऑप्शन सेलिंग से कमा लिया कि अगले 5-6 महीने की ईएमआई ऑलरेडी बनी हुई है, टैक्स निकाल के भी वो काम हो जाएगा। तो एक तरह से अडानी इज़ माई डार्लिंग शेयर इन टर्म्स ऑफ माई BMW हैज़ कम फ्रॉम अडानी, मैं बोल सकता हूँ। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही तो अगले 4 साल के अंदर मेरी कार मुफ्त 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 फ्री हो जाएगी। क्योंकि पैसा तो सपोज मैंने 25 लाख असाइड किया था, लोन 40 लाख का है, राइट, वो पैसा तो मैंने टच ही नहीं किया ना। कार तो मैंने अडानी के शेयर्स के लिए जो पैसा असाइड किया था उससे ईएमआई दे के निकाला। तो एक तरह से प्रिंसिपल तो मेरे हाथ में ही रहेगा, है ना। आप ये कह सकते हैं दोस्तों, ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत रिस्की है, राइट, लेकिन मुझे इस स्ट्रैटेजी ने मेरी जो मंथली ऑप्शन सेलिंग है उससे मच बेटर रिटर्न दिया है। जो सेफ ऑप्शन सेलिंग है उससे ज़्यादा बेटर रिटर्न, कंसिस्टेंट रिटर्न मेरे को अडानी एंटरप्राइज के शेयर्स का स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल जिसको बोलते हैं, आयन कॉन्डोर बोलते हैं, उसको लगा के मिला है मेरे को। और मैं अपनी जर्नी ये आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जैसे मैंने बोला कई बार मैंने इसके बारे में लोगों से जिक्र किया है, तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई ये किसके पीछे क्या कहानी है। इस पूरी कहानी में थोड़े से फ्यू वर्ड्स ऑफ कॉशन मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये जो वीडियो है ये केवल शेयरिंग पर्पस से है कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या पॉसिबल है। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एक्सपर्टीज़ लगता है इतने अमाउंट की ऑप्शंस को सेलिंग करने में, क्योंकि लॉस अनलिमिटेड उसमें हो सकता है। ऑप्शन सेलिंग दोस्तों बहुत ही रिस्की गेम है। 90% लोग बड़ा कैपिटल ऑप्शन सेलिंग में खो देते हैं, ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग में, तो उसको थोड़ा हल्के में मत लीजिए आप। मैंने खुद हज़ारों घंटे लगाए हैं और लाखों रुपए बनाए हैं, और बड़ी कैपिटल लगा रखी है फ़िलहाल। तो मेरा एक तरह से बहुत ज़्यादा स्किन इन द गेम है। मैं एक प्रोफेशनल ऑप्शन सेलर हूँ इस समय। ये मेरे तरह से फुल टाइम पर्पस भी आप कह सकते हैं। और केवल इस पर्पज़ के लिए ही मेरी कैपिटल काफ़ी बड़ी है, 25 लाख रुपीज़ के आसपास, जैसे मैंने बोला आपको।
और मुझे मेरे एडजस्टमेंट्स पता हैं, कब मेरे को फायर फाइटिंग करनी है, कब कब कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ हो रहा है। अडानी में कुछ भी होगा, मैं 1 सेकंड में डिसीज़न लेके बहुत बड़ी पोजीशन उसमें उसके अगेंस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन वो 1 सेकंड में जो डिसीज़न हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उसके पीछे। तो मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ भी सिमिलर सोचना भी है, ट्राई भी करना है, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग चाहिए उसके पीछे, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए। उसके बाद भी आपको वो किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में करना पड़ेगा एटलीस्ट बिगिनिंग में। वो एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ लोगों को गाइड नहीं करता हूँ कि भाई आप ये करो वो करो, ऐसा मेरी कोई सर्विस भी नहीं है कोई ऐसा। और उस सब के बाद भी आप पैसा लूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने आप को फॉर्चुनेट भी बोलूँगा, थोड़ा सा स्किल लेवल भी बोलूँगा, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंटली मेरे साथ चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि दूसरे पार्ट में जो मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद भी कभी ना कभी पैसा लूज़ हुआ है। और पिछले 2 महीने तो थोड़ा अच्छा हुआ है। वो स्टॉक मार्केट साइकिल का पार्ट है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी अडानी एंटरप्राइज़ की कहानी, कैसे अडानी एंटरप्राइज़ ने मेरी BMW फ्री कर दी। और इस कहानी में बहुत चीज़ें और जोड़ सकता हूँ। मैं चाहता तो आपको पूरे अपने ग्रीक्स या पूरी की पूरी पोजीशंस दिखा सकता था ऑप्स्ट्रा में, लेकिन मेरे को लगता है उससे टाइम लगेगा। एक कहानी की तरह इसको बताना चाहिए था दोस्तों। लेकिन हाँ, ये मेरा इतना पैशनेट सब्जेक्ट है कि मैं इसके ऊपर बहुत लंबा एक और वीडियो आगे बना सकता हूँ। इस वीडियो को जल्दी ख़त्म करूँगा मैं दोस्तों। अगर आप और ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे सुनना चाहते हैं, अपने शेयर करना चाहते हैं, तो एक कमेंट में लिखिए कि कुछ इंटरेस्टिंग लगा क्या आपको इस वीडियो में, आपको कुछ पॉसिबिलिटी समझ में आई, आपको कुछ रिस्क समझ में आए क्या। तो मुझे मज़ा आएगा ऐसा कुछ और आगे बनाने में। मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, हर किसी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होती है, तो शेयर बाज़ार उसके लिए एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन बहुत रिस्की भी है। तो नॉलेजेबल इंसान बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करता है। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक नौकरी में कंसिस्टेंट इनकम कमा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका ये कि स्टॉक मार्केट में एफडी की बजाय हर महीने एसआईपी अच्छे शेयर्स में या इंडेक्स वगैरह में करते रहिए, म्यूचुअल फंड में करते रहिए, अपना पैसा एक्सपर्ट्स को दे दीजिए, राइट। वो एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। कभी ये भी वीडियो बनाऊंगा कि एक्सपर्ट्स को पैसा क्यों नहीं देना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक एक्सपर्ट्स को देना ही बेटर है आपका। और दोस्तों, वीडियो ख़त्म होने से पहले एक कल का जोक, कल बहुत इंटरेस्टिंग जोक मुझे आया स्टॉक मार्केट में, उसको समझाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल का जोक क्या था दोस्तों, एक जो किराएदार था, एक किराएदार ने एक लाइन फेसबुक पर डाली। उसमें था कि मैंने अपने मकान मालिक को फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दी और अब हम दोनों ही किराएदार हैं। तो अगर इस जोक का मतलब आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट्स में डालिए। तो एक किराएदार ने बोला कि मैंने अपने मकान मालिक को फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग सिखा दी और अब हम दोनों ही किराएदार हैं। तो आशा करता हूँ जोक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया तो समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। उसके बारे में लिखिए आप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कीजिए दोस्तों। मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला वीडियो के शुरू में कि मुझे 2000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। आशा करता हूं कि वो 2000 का नंबर जल्दी ही पार होगा, केवल 100 दूरी पर है। और दोस्तों, आपकी फ़ाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, कोई बहुत ही ज़बरदस्त शेयरिंग या शेयर बाज़ार में कुछ ऐसा मंत्र जिससे आपकी फ़ाइनेंशियल फ्रीडम आपके और पास आ जाए। नमस्कार।